120 दिन, पूरे 4 महीने। दुनिया के इतिहास में कभी सुना है आपने कि किसी मुल्क के सबसे बड़े हुक्मरान की लाश 4 महीने तक दफन होने का इंतजार करे? या हुसैन, ऐसा नमीशे बावरम के दिगे निस्ती बेनमून, قصه یکی دوتا که نیست تو رو گرفتن ازمون. ये सिर्फ एक इंतज़ार नहीं था, इंतज़ार था एक संदेश का। सुपुर्द खाक होने से पहले दुनिया को उस सोच का सीधा संदेश देना जो उस महानायक की मौत के बाद भी जिंदा है और इतिहास के सीने पर हमेशा जिंदा रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है नगमा। जब जब वक्त का पहिया घूमेगा, जब जब इतिहास उस कालखंड के पन्नों को खंगालेगा, तो दुनिया चीख चीख कर एक ही गवाही देगी कि हाँ, एक थे खामेनेई। लेकिन क्यों? क्या थी वो सोच जो खामेनेई के जाने के बाद भी दुनिया में जिंदा है? इस्लामिक रवायतों में जहां सूर्यास्त से पहले कफन दफन की कसम खाई जाती है, वहां शिया जगत का सबसे बड़ा रहबर 120 दिनों तक एक सीक्रेट मिलिट्री बंकर में डीप फ्रीज करके रखा गया। लेकिन क्यों? क्योंकि तेहरान के आसमान से इजरायली बारूद बरस रहा था, क्योंकि ईरान डरा हुआ था कि अगर रहबर का जनाजा फरवरी में निकला तो इजराइल उस जनाजे को ही शमशान बना देगा। लीडरशिप और मैनेजमेंट के कोर्सेज में अक्सर एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन झकझोर देने वाला असाइनमेंट दिया जाता है। कोर्स के पहले ही दिन, पहले ही घंटे में आपके हाथों में कोरा कागज और कलम थमा दी जाती है और कहा जाता है, लिखिए अपनी खुद की ऑबिचुरी, यानी अपनी श्रद्धांजलि खुद लिखिए। ये कोई क्रूर मजाक नहीं है। दरअसल इसके जरिए ये जाना जाता है कि जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो ये दुनिया आपको किस रूप में याद रखेगी। आपके पीछे आपका क्या मुकाम होगा? तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये इंसानी समंदर, ये चीखें, ये आंसू और हवा में तैरता भारीपन, इन्हें देखकर लगता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने जीवन में कभी ऐसी कोई ऑबिचुरी नहीं लिखी होगी। लेकिन अब जब वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो मंजर गवाही दे रहा है कि एक रहबर की विदाई क्या होती है। सोचिए, जब एक लाश 4 महीने से दफन होने का इंतजार करे तो वो सिर्फ एक मृत शरीर नहीं रह जाती, वो इतिहास का सबसे बारूदी दस्तावेज बन जाती है। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिकी स्ट्राइक्स में 86 साल के अयातुल्ला अली खामेनेई की सांसें थमी थी, तब सिर्फ एक लीडर नहीं मरा था, मिडिल ईस्ट का पूरा भूगोल सुलग उठा था। इमाम खामेनेई हमारे दिल, हमारे पिता और हमारे सब कुछ थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उन्हें शहीद कर दिया गया। जब तक हम उनकी मौत का बदला नहीं ले लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम उनके मिशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम जिंदा हैं, हम यही करते रहेंगे और ईश्वर ने चाहा तो हमारी जिंदगी शहादत के साथ खत्म होगी। लेकिन 3 जुलाई 2026 को वो खौफनाक सस्पेंस टूट गया। सीज फायर के कुछ दिनों के भीतर तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला का दरवाजा खुलता है। अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 5 ताबूत रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्यतुहन नफ्स। अयातुल्ला अली खामेनेई, उनकी बेटी, बहू, पोता और दामाद
पूरा का पूरा खानदान एक झटके में साफ कर दिया गया था। और अब पहली बार दुनिया के सामने वो सच सामने आया जिसे ईरान 4 महीने से छुपा रहा था। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ अहमद वाहिदी जो फरवरी से लापता थे, जिन्हें दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी, वो अचानक इस ताबूत के सामने घुटने टेके दिखाई दिए। उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन सीने में इजराइल को तबाह करने का बारूद सुलग रहा था। हम उनसे कभी अलग नहीं होंगे। वो हमारे दिलों, हमारी आत्माओं और हमारे वजूद में बसते हैं। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हम सभी के लिए, हमारे प्यारे ईरान के लिए और हमारे देश के लिए। हम उनसे कभी जुदा नहीं होंगे। हम उनके साथ एक होकर रहेंगे। उन्हें ये जानना चाहिए कि शहीद इमाम का पाक खून दुनिया भर में प्यारे इस्लाम की जीतों में एक और अहम मोड़ लाएगा और इस देश और उसकी अटूट भावना में एक जबरदस्त और स्थायी लहर पैदा करेगा। हमारे यहाँ एक रिवायत है कि जब घर से कोई जाता है तो शोक में घर का चूल्हा तक नहीं जलता, लेकिन जब शिया जगत का सबसे बड़ा रहबर चला जाए तो पूरे मुल्क की रफ्तार थम जाती है। ईरान में अगले 5 दिनों के लिए जिंदगी पूरी तरह से फ्रीज हो गई है। आसमान पूरी तरह बंद है, दफ्तर बाजार सब ठप हैं। जिस मातम की आग को ईरान दबाए बैठा था, आज वो लावा बनकर तेहरान की सड़कों पर बह रहा है। लेकिन इस महाजनाजे की शुरुआत पारंपरिक तरीके से नहीं हुई। ईरान की मीडिया से आई ये खबर ने सबको चौंका दिया। अंतिम संस्कार से ठीक पहले खामेनेई के ताबूत को उस सीक्रेट जगह पर ले जाया गया जहां 4 महीने पहले वो मारे गए थे। शिया रवायत में शहादत को सबसे ऊंचा दर्जा हासिल है, इसलिए उस ग्राउंड जीरो पर ले जाकर उनके लहू को सजदा किया गया। ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबाफ चिल्लाकर कह रहे हैं कि ये ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान कह रहे हैं कि 2 करोड़ का ये सैलाब इजराइल की बर्बादी का नया अध्याय लिखेगा। लेकिन जब तेहरान की सड़कों पर 2 करोड़ का ये हिस्टीरिया उमड़ता है ना, तो इतिहास के पन्नों से खून की बू आने लगती है। तस्वीरें 1989 की हैं, जब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी का जनाजा निकला था। गिनीज बुक ने उसे दुनिया का सबसे बेकाबू जनाजा कहा था। लाखों की वो भीड़ बेसब्र हो चुकी थी। लोगों ने खुमैनी के लकड़ी के ताबूत को हवा में उड़ा दिया, कफन को तार तार कर दिया। रहबर की लाश धूल में घिसट रही थी, उनके नंगे पैर दिखाई दे रहे थे। सेना ने गोलियां चलाईं, लेकिन भीड़ के आगे बेबस थी। आखिरकार एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को लाश के ठीक ऊपर लाना पड़ा। गार्ड्स ने लाश को जैसे तैसे बक्से में ठूंसा और हेलीकॉप्टर हवा में भाग गया। उस भगदड़ में 8 लोग कुचलकर मारे गए थे। आज 2026 में तेहरान, कुम, मशहद में भी वही मंजर है। सरकारी दफ्तर बंद हैं, बाजार सील हैं और आसमान में नो फ्लाई जोन घोषित है, क्योंकि ईरान जानता है कि इस 2 करोड़ की भीड़ में अगर एक भी इजरायली ड्रोन घुस गया तो लाशें गिनने की जगह नहीं बचेगी। इसीलिए ईरान ने इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ी। पेजेश्कियान सरकार ने खामेनेई के अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों के लिए होटल किराए में 50% तक की छूट दी। स्कूलों, मस्जिदों और खेल परिसरों में ठहरने की व्यवस्था की गई है।
बस और रेल सेवाओं का रूट भी बदला गया है ताकि लोग आसानी से समारोह में पहुंच सकें। लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए तेहरान की मेट्रो सर्विस और सभी सरकारी बसों को पूरी तरह फ्री कर दिया गया था। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मेट्रो ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर हर 2 मिनट कर दी गई थी ताकि स्टेशनों पर भगदड़ न मचे। हवाई क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए ईरान ने अपने सबसे आधुनिक S-300 और पावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। पूरे तेहरान में ड्रोन और निजी विमानों पर पूरी तरह की पाबंदी है और इसके साथ साथ विदेशी डेलीगेट्स और VIP नेताओं की सुरक्षा के लिए विशेष अंडरग्राउंड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। ईरान के दूसरे प्रांतों जैसे कि मशहद, इस्फहान और शिराज से लोगों को लाने के लिए रेलवे ने कई स्पेशल अंतिम संस्कार ट्रेनें चलाई हैं। हमें उम्मीद है कि विदाई और अंतिम संस्कार के जुलूस के लिए तेहरान में 1.5 से 2 करोड़ लोग मौजूद होंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम अपनी पूरी क्षमता से सेवा करेंगे और देश भर से आए अपने प्रिय मेहमानों की मेजबानी करेंगे। जब तक ये लोग जिन्हें ऊपर वाले ने चुना है ये मैदान में डटे रहेंगे, हम निश्चित रूप से अपमान को न कहने की उसी नीति को जारी रखेंगे जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ने शुरू किया था। ईरान के साथ दुनिया खामेनेई को विदाई देने के लिए तैयार है, लेकिन इसी दौरान विज्ञान और मजहब की एक जंग भी लोगों को चौंका रही है। तो शिया कानून ये कहता है कि मरने के बाद जिस्म को तुरंत सुपुर्दे खाक कर दिया जाए, लेकिन पॉलिटिक्स और वॉर ने मजहब को भी इंतजार कराया। 4 महीने तक आयतुल्ला खमैनी की बॉडी को क्रायोजेनिक एम्बामिंग और मिलिट्री ग्रेड केमिकल्स के सहारे महफूज रखा गया और अब से 5 दिनों का वो महाअनुष्ठान हो रहा है जो रूह कंपा देगा। मजहब के मुताबिक पहले गुस्ल होता है। शव को बेरी के पत्तों के पानी, कपूर के पानी और शुद्ध पानी से 3 बार नहलाया जाता है। फिर तहनीत होता है। माथे, दोनों हथेलियों, घुटनों और पैरों के अंगूठों पर यानी सिजदे के 7 अंगों पर कपूर का लेप लगाया जाता है। फिर तकफीन, कुरान की आयतों से रंगे कफन में बॉडी को लपेटा जाता है। ये विदाई सिर्फ तेहरान में खत्म नहीं होगी, ये ताबूत यहां से सरहद पार इराक के पवित्र शिया शहरों नजफ और करबला जाएंगे। वहां मातम होगा और फिर 9 जुलाई को खामेनेई की जन्मस्थली मशहद के इमाम रजा श्राइन में इस देह को मिट्टी नसीब होगी। 5 दिन तक पूरा मिडिल ईस्ट एक एक्टिव ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा रहेगा। शख्सियत पूरे आलम इंसानियत के लिए इस तरह से थी कि जो आलम में मजलूमों के पुश्तबान थे, जो दुनिया में हक व इंसाफ की बात करने वाले थे, जो सच्चाई पे मबनी मौक़िफ़ रखने वाले थे और बैनुल अक़वामी कवानीन का एहतराम करने वाले थे। उनकी जो 40 साला जो उनका पब्लिक करियर रहा है उसमें मुसलसल, चाहे तो इस दौरान वो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर रहे या ईरान के प्रेसिडेंट रहे या उसके बाद वो सुप्रीम लीडर बने, पूरे इस दौर में उनकी शख्सियत ने पूरी दुनिया की सियासत पे छाप डाली और दुनिया ने देखा कि इस सदी में ऐसी शख्सियत उभर कर आई जो हर हाल में हक व इंसाफ की बात करने वाला है। लेकिन यहां आकर ईरान की रवायत और ईरान की सियासत एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस जाती है। नियम कहता है कि जनाजे की जो सबसे मुख्य नमाज होती है यानी सलात अल मय्यत, उसे सिर्फ और सिर्फ मरने वाले का सगा वारिस या उसका उत्तराधिकारी ही पढ़ा सकता है। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक इंटरनेशनल सस्पेंस। दुनिया जिसे आज तक शैडो प्रिंस कह रही थी, वो मुस्तबा खामेनेई अपने पिता की मौत के ठीक 8 दिन बाद 8 मार्च को ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। ईरान का रिमोट कंट्रोल मुस्तबा के हाथ में है। लेकिन किस्मत की क्रूरता देखिए, पूरी दुनिया से VIP डेलीगेट्स तेहरान पहुंच चुके हैं। भारत से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा,
और राज्यपाल सैयद अता हसनैन अग्रिम कतार में खड़े दिखे, लेकिन वो बेटा जो इस मुल्क का नया रहबर है, वो अपने ही पिता के जनाजे से गायब है। जंग के बाद से आज तक मुस्तबा को किसी इंसान ने नहीं देखा। लेकिन सवाल यह है कि क्यों छुपे हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी? आखिर क्यों वो सामने नहीं आते? दरअसल इजराइल की मोसाद और उसके किलर ड्रोन्स तेहरान के आसमान में मुज्तबा का डेथ वारंट लेकर घूम रहे हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर खुलेआम कह चुके हैं खमेनी गए, अब अगला नंबर मुज्तबा खमेनी का है। अगर ईरान समझौते को लागू होने से रोकने के लिए इजराइल पर हमला करने की कोशिश करता है तो हम पूरी ताकत से उसका जवाब देंगे और दिखा देंगे कि हमारे बीच कितनी बड़ी ताकत का अंतर है। असली परीक्षा समझौते को लागू करने में होगी और आगे कई और चुनौतियां आ सकती हैं। प्रधानमंत्री और मैंने आईडीएफ को सुरक्षा क्षेत्र में लंबे समय तक रहने की तैयारी करने का निर्देश दिया है। इजराइल कसम उठा रहा है, हो सकता है भीड़ के अंदर मोसाद के जासूस मौजूद हों, लेकिन ईरान कह रहा है अगर इजराइल ने गुस्ताखी की तो उसका भयानक अंजाम भुगतना होगा। मगर इस सब के बीच एक बार फिर जोर रहबर की अंतिम विदाई पर है, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि इस वक्त किसी भी तरह का जंगी माहौल बने। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मिसाइलें एक बार फिर हमले के लिए तैयार हैं। हालांकि ईरान के आर्मी चीफ कह चुके हैं कि रहबर की शहादत जाया नहीं जाएगी, बदला लिया जाएगा, दुश्मनों को हिसाब तो देना ही होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस शहादत के बाद हमारा हौसला और मजबूत हुआ है और ज्यादा मजबूत इरादे के साथ हम अपने दुश्मनों को बताना चाहते हैं कि हम अपने सुप्रीम लीडर और शहीद हुए बाकी लोगों की मौत का बदला जरूर लेंगे। जिस अयातुल्ला खामेनेई की मौत का बदला लेने की ईरान कस्में खा रहा है, वो अयातुल्ला सिर्फ एक नाम नहीं है। ईरान में एक विचार है, एक सिस्टम है जिसकी सीमा को लांघना, जिनके शब्दों को नजरअंदाज करना जघन्य अपराध से कम नहीं। इस शब्द की अहमियत क्या है, समझना जरूरी है। ईरान में सत्ता के सुप्रीम कमांडर नाम में अयातुल्ला की पदवी होती है। शिया इस्लाम में उच्च धार्मिक विद्वानों को दी जाती है। ऐसे व्यक्ति इस्लामी कानून और धर्म के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। अयातुल्ला शब्द का अर्थ है ईश्वर का संकेत। अली अरबी का शब्द है, इसका अर्थ है उच्च, महान या सबसे अच्छा। इस्लाम के चौथे खलीफा और पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई का नाम अली था, इसलिए इसे सम्मानित मानते हैं। हुसैनी हुसैन से संबंधित है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति का वंश या आध्यात्मिक संबंध इमाम हुसैन यानी पैगंबर मोहम्मद के नाती से है। शिया परंपरा में यह बहुत सम्मानजनक है। खामेनेई फारसी शब्द है, एक वंश या भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा है, जो बताता है कि टाइटल लगाने वाले का रिश्ता खामेन नाम के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। शिया मजहब में जो होता है कि रिलीजियस लीडर जो होते हैं वो यूनाइट होते हैं। हम लोग 12 इमामों को मानते हैं जो हमारे इमाम होते हैं, और 12वें इमाम हमारे जिंदा हैं, गैबत में हैं। जब वो गैबत में और जिंदा हैं तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो तमाम शिया धर्म गुरु हैं, उनका वो हेड होता है। तो आयतुल्ला खामेनेई न सिर्फ ईरान के पॉलिटिकल लीडर हैं बल्कि सर्वोच्च धर्म गुरु हैं पूरी दुनिया में शियों के। एक इराक में आयतुल्ला सिस्तानी, एक आयतुल्ला खामेनेई ईरान में है। ये जान लें कि पूरी दुनिया में इस वक्त करोड़ों लोग ऐसे हैं ईरान से बाहर जो आयतुल्ला खामेनेई के आशिक हैं। मीडिया तो उछल के खुश होकर कह रहा था कि मस्जिदें जलाई जा रही है और बाबरी मस्जिद क्यों हो रहा है, मस्जिद देखो जला दी गई वहाँ।
हिजाब को क्यों रो रहा है, तो वही मामला उलट गया वहाँ पर। इसी की वजह से अमेरिका की हार वहाँ हुई और वहाँ की पब्लिक की जीत हुई और वहाँ के इस्लाम धर्म की वहाँ पर जीत हुई। जो लोगों का मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स काम नहीं कर सकते, वो इनके ज़बान से निकलने वाला एक फतवा पूरी कौमों के हालात को बदल देता है। और हमारे यहाँ जुमे का इमाम या मस्जिद का मुल्ला या हर ऐरा गैरा फतवा नहीं दे सकता है। हमारे यहाँ फतवा होली प्लेसेस नजफ़ से, इराक़ से, या होली सिटी ऑफ कुम ईरान से महाराजा किराम दे सकते हैं। इसके अलावा हर एक को अथॉरिटी नहीं है। ईरान के सबसे ताकतवर इंसान बनने का सफर हौजा से शुरू होता है। यहाँ वर्षों तक कुरान, हदीस, फिक्र, इस्लामी कानून और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करनी पड़ती है। तब कोई इंसान बनता है हुज्जत उल इस्लाम, फिर अयातुल्ला, इसके बाद ग्रैंड अयातुल्ला, फिर आता है सुप्रीम लीडर। लेकिन शुरुआत से सुप्रीम तक पहुंचने में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मर्जा ए तकलीद, जिसका मतलब है कि बड़ी तादाद में लोग उस व्यक्ति पर विश्वास करें, उसकी राय माने। सुप्रीम लीडर या रहबर की बात पत्थर की लकीर होती है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिस्टम पर उनका कंट्रोल है। केवल ईरान ही नहीं, दुनिया के बाहर रहने वाले शियाओं पर भी उनकी कही धार्मिक और नैतिक बातें कानून की तरह ही लागू होती हैं। रहबर के फतवों को सलाह नहीं, आदेश का दर्जा दिया जाता है। फतवे जो देते हैं वो तमाम शिया कौम जो पूरी दुनिया में रहने वाली हैं, उनके लिए वो बाइंडिंग होते हैं कि वो फॉलो करें। फतवे का मतलब होता है कि जब जिंदगी जीना है तो क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एथिक्स, मोरालिटी, ये सब चीज जो एक सर्वोच्च जगह से आती है ताकि आपके दरमियान आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो फतवे का मुराद ये होता है कि इस्लामिक लॉज जो इंसान की जिंदगी जीने के लिए जरूरी हैं, उन्हें फतवा कहा जाता है। और फतवे का मतलब भी यही होता है। फतवे का मतलब पॉलिटिकल नहीं होता है जिस तरीके से मीडिया उसको प्रोजेक्ट करना चाहता है। वैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की धार्मिक और सांस्कृतिक फॉल्ट लाइन बहुत पुरानी है। इनके युद्ध के मैदान भी बहुत पुराने हैं। आयतुल्लाह का संघर्ष क्रिश्चियन और इस्लामिक सभ्यताओं के बीच चले आ रहे ऐतिहासिक विरोध की याद दिलाता है। ईरान में आयतुल्लाह उसी सेंटिमेंट को जिंदा रखने की कोशिश करते दिखते हैं। हालांकि वक्त के साथ क्रिश्चियन और मुस्लिम नागरिकों की प्राथमिकताएं बदली हैं। वो धर्म के अलावा अपने विकास और दूसरी प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। दुनिया जितनी करीब आ रही है, बदलाव उतनी गति से होता है। ईरान उसका अपवाद नहीं है। आयतुल्लाह जिस कथित वेस्टर्न और मॉडर्न ईरान को बदलकर सत्ता में आए थे, वही ईरान मौका मिलते ही लौट कर आने की कोशिश करता है। इसलिए ईरान में काबिज आयतुल्लाह को बार बार चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। सवाल यह भी है कि 1979 से पहले ईरान में ऐसा क्या था जिसे इस्लामिक क्रांति से बदलने की जरूरत पड़ गई थी। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में महिलाओं की तस्वीरें जिंदगी के हर क्षेत्र में उनकी जो तस्वीर पेश करती हैं, उससे लगता है कि ईरान पश्चिमी दुनिया के रास्ते पर था। लड़कियों पर ड्रेस कोड नहीं था, पर्दे का दबाव नहीं था। पहलवी राजवंश के कुछ वीडियो दिखाते हैं कि ईरान की पिक्चर यूरोप अमेरिका जैसी ही थी। ईरान दूसरा मुस्लिम राज्य था जिसने इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। इजराइल और ईरान के बीच तेल पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन इन सब कदमों के प्रति कहीं न कहीं कोई असहमति थी। तभी तो विदेश में रहकर भी धार्मिक गुरु रुहुल्लाह खुमैनी ने ईरान में धार्मिक क्रांति कर दी।
पहलवी राजवंश का तख्ता पलट दिया, उन्हें ईरान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। इसके बाद की 2 तस्वीरें ईरान में एक नैरेटिव का निर्माण करती हैं। पहलवी राजवंश के राजमहल की संपन्नता और अयातुल्ला खुमैनी के घर की सादगी। शरिया को लोकोपयोगी और राजवंश को प्राइवेट संपन्नता का प्रतीक बनाया गया। ईरान में शरिया का एक नया हाइब्रिड चेहरा पेश किया गया, जो वेस्टर्न मॉडर्निटी, डेमोक्रेसी, लिबरल और सेक्युलर आइडियोलॉजी के बीच अपनी जगह का निर्माण करता है। शरिया के शासन को अफगानी तालिबान से अलग रखता है। जो रिलेशंस में जो खटास आई है, जिस तरह से मसला इसराइल की तरफ से इंक्लिनेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट का ज़्यादा दिखा, तो ये कुछ ब्रिज हो सकता था कि अभी जो है ईरान जो है वर्ल्ड जो इस वक्त जो पॉलिटिक्स है उसमें एक ख़ास मुकाम हासिल कर रहा है। तो यही जो हमारे जो हैं कल्चरल डिप्लोमेट्स होते, सॉफ्ट डिप्लोमेट्स होते, जो मुल्क की वहाँ पे तर्जमानी कर सकते थे और इंडियन ईरानियन रिलेशन को और ज़्यादा फ़रोग दे सकते थे। इसमें ये एक कारगर कदम हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से ये होने नहीं दिया गया। वैसे ईरान की सड़कों पर भी ऐसे सरकारी सिपाही घूमते हैं जो लोगों को धार्मिक और नैतिक मीटर से नापते हैं, नियम के खिलाफ होने पर सजा देते हैं। तो 2022-23 में महसा अमीनी आंदोलन हुआ, जिसमें अनिवार्य हिजाब के नियम और सुप्रीम लीडर के खिलाफ विरोध हुआ। तो 2024-25 में एक बार फिर धार्मिक नियंत्रण और दमन के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। 2025-26 में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, लेकिन साथ में निशाने पर धार्मिक सत्ता भी रही। हालांकि पूरी कोशिश यही हुई कि विरोध राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली सरकार में है, रहबर के लिए ईरानियों का इश्क बरकरार है। यही इश्क, यही इबारत तेहरान से लेकर कुम, मशहद तक नजर आती है। लेकिन कोई गड़बड़ी ना हो, रहबर के जनाजे को किसी की नजर ना लगे, इसलिए इंतजाम पुख्ता है। ईरान इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक एक ऐसी किले बंदी में बदल चुका है जिसकी मिसाल आधुनिक इतिहास में नहीं मिलती, क्योंकि ये सिर्फ एक विदाई नहीं है, ये ईरान की पूरी सरकारी मशीनरी का अल्टीमेट वॉर टेस्ट है। ईरान के आसमान को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तेहरान के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सभी एयरपोर्ट्स पर ताले लग चुके हैं। जिन जिन शहरों से रहबर का ये जनाजा गुजरेगा, वहां पहिया पूरी तरह से थम गया है। सरकारी छुट्टियां हैं। तैयूर व इंकलाबी जमहूरी इस्लामी ईरान ऐलान मिकनम आज हमीन लहज़े इतिहास का सबसे बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू है। पूरे ईरान को नो प्राइवेट व्हीकल जोन बना दिया गया है। गाड़ियों को शहर के बाहर रोकने के लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे 700 मेगा पार्किंग लॉट्स बनाए गए हैं। सरकार ने हाथ जोड़कर तेहरान, कुम और मशहद के लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों के दरवाजे खोल दें, क्योंकि होटलों में जगह नहीं बची है। स्टेडियम, पार्क, मस्जिदें, स्कूल सब इस वक्त एक विशाल रेफ्यूजी कैंप की तरह मातम मनाने वालों के ठहरने की जगह बन चुके हैं। ما همکنون در پارک ارم هستیم، جایی که با برپایی 5000 تخت. लेकिन ईरान इस बार इतना डरा हुआ क्यों है? इतनी भारी तैयारी क्यों? क्योंकि इतिहास की गलतियां ईरान का पीछा कर रही हैं। उन्नीस 1989 में जब पहले रहबर खुमैनी का जनाजा निकला तो भगदड़ मची। तो 2020 में जब जनरल कासिम सुलेमानी को दफनाया गया, तब भी भगदड़ में दर्जनों लोग कुचल कर मर गए थे। ईरान इस बार वो बदनामी, वो तबाही दोबारा नहीं झेल सकता। इसीलिए जुलाई की इस झुलसा देने वाली जानलेवा गर्मी से निपटने के लिए
सड़कों पर 6000 से ज्यादा वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं जो भीड़ पर ठंडे पानी की बौछार करेंगे। और मेडिकल इंतजाम तो ऐसा है जैसे कल ही परमाणु युद्ध छिड़ने वाला हो। सड़कों पर 2500 एम्बुलेंस, आसमान में 21 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और 100 से ज्यादा हाई टेक ड्रोन्स भीड़ की पल पल की मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। 24 से ज्यादा बड़े अस्पतालों को हाई अलर्ट पर खाली करा लिया गया। 5 लाख लीटर IV फ्लूइड और स्कूलों की 20,000 क्लासरूम्स को अस्थायी मेडिकल वार्ड्स में तब्दील कर दिया गया। NDTV इंडिया के तमाम व्यूअर्स को आदाब अर्ज करते हैं। मैं इस वक्त तेहरान के मुसल्ला इमाम खुमैनी में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो स्टेज है जहां पे शहीद रहबर और उनके फैमिली का जनाजा रखा हुआ है। ये जनाजा लाखों की तादाद में लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है और उनको खराज अकीदत पेश किया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। 3 दिन ये जनाजा तेहरान के अंदर रहेगा और उसके बाद ये जनाजा कुम मशहद जाएगा और इसके साथ साथ इराक़ के नजफ़ और करबला जैसे शहरों में भी इसको ले जाया जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में इस तशी में तदफीन में शिरकत करना ये बताता है कि फिर एक बार ईरान की आवाम ने ये साबित कर दिया है कि वो अपने निज़ाम के साथ, अपने रहबर के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आवाम के अंदर गम के साथ, आंखों में आंसू के साथ वो अपने रहबर को विदा करने तो आए हैं, साथ ही साथ उनके ज़बान पे एक नारा है और वो नारा है कि हम अपने रहबर का इंतकाम ज़रूर लेंगे। इम्कान ये है कि 20 से 25 मिलियन यानी 2 से 2.5 करोड़ लोग इस तशी में शिरकत करने वाले हैं मजमूई तौर पे, यानी सब जगह के तेहरान, कुम, मशहद, इराक़ के अफराद को अगर मिलाया जाए तो तकरीबन 2.5 करोड़ लोग रहबर शहीद के जनाजे में शिरकत करने वाले हैं। ईरान ने इंतजाम में कोई कमी नहीं रखी। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि रहबर का जाना उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत कैसे बन रही है, लेकिन साथ ही उसे डर इस बात का भी है कि सीज फायर के बीच अगर मुस्तबा की लोकेशन ट्रेस हो गई, उन्हें कुछ हो गया तो फिर अंजाम भयानक हो सकता है। और इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं, हाई लेवल पर फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन ये भी सही है कि खमेनेई का बदन तो बारूद से छलनी है ही, दिल भी जख्मी है। बदन के जख्म वक्त के साथ भर जाएं, लेकिन दिल के जख्म भरने के लिए जूनियर खामेनेई, ईरान का नया सुप्रीम कमांडर, लोगों को इजराइल से बदला लेने के लिए उकसा रहा है। हालांकि खुद जमीन से 500 फीट नीचे एक कंक्रीट के बंकर में बुलेट प्रूफ स्क्रीन पर अपने पिता के ताबूत को देखकर शायद रो भी रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके आंसू भी मोसाद की रडार पर हैं। हम अपने शहीद नेता के खून को कभी नहीं भूलेंगे। हम बिना किसी संदेह के इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के परचम तले पहले से भी अधिक ताकत, दृढ़ संकल्प और संकल्प के साथ ईरान के भविष्य के रास्ते को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। पिछले 4 दशकों से जब भी क्रांति की गति में कोई ठहराव या सुस्ती दिखने लगी है, तो शहीदों का पवित्र खून ही इस्लामी क्रांति के आंदोलन को एक अद्भुत और तेज रफ्तार देता है। हमें गर्व है कि हमने अमेरिका को हराया है और आज अमेरिका परास्त खड़ा है। एक तरफ मोसाद के हमलों का खौफ, दूसरी तरफ 2 करोड़ की बेकाबू भीड़ को संभालने की महा चुनौती। चाक चौबंद सुरक्षा का ये मेगा अरेंजमेंट गवाही दे रहा है कि ईरान इस जनाजे को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपने सबसे बड़े साइकोलॉजिकल वॉर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध के तौर पर दिखाना चाहता है। इंतजाम मुकम्मल है, लेकिन क्या इस चक्रव्यूह के बीच नया रहबर सुरक्षित रहेगा? विजयी राष्ट्र के शहीद नेता द्वारा तय की गई रक्षा प्राथमिकताओं पर भरोसा करके ही हम कामयाब हुए। सटीक रूप से कहें तो शहीद नेता ने जो नीतियां तय की थी, जो नियम बनाए थे, उन्हीं रक्षा प्राथमिकताओं की वजह से दूसरे और तीसरे थोपे गए युद्धों में हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और हमने सशस्त्र बलों के हाथ पूरी तरह खोल दिए। रहबर ने खुलकर कार्रवाई करने की ताकत दी। ईरान की संसद और तेहरान की सड़कों से गूंज उठती है, खून का बदला खून। सेनापति कह रहे हैं तबाही तय है, लेकिन सवाल ये है कि जब 9 जुलाई को ये 2 करोड़ लोग अपने अपने घरों को लौट जाएंगे, मातम के आंसू सूख जाएंगे,
तब इस सुलगते हुए ईरान की नई इबारत कैसे लिखी जाएगी? क्या आयतुल्लाह की तरह नए सुप्रीम लीडर जनता से मुखातिब होंगे? और अगर नहीं तो फिर ईरान कब तक इसी तरह बंकर वाले सिस्टम से चलेगा? जनता को ये जवाब भी मिलना चाहिए। एक थे खमेनेई जिसे इतिहास याद रखेगा। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। और देखिए, खामेनेई के अंतिम संस्कार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। अंतिम संस्कार पर हमारी नजर बनी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। और ईरान को लेकर उनका ये कहना है कि ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अंतिम संस्कार के बाद डील पर बात होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर उनका कहना है कि अमेरिका की नजर इस पर बनी हुई है और बातचीत दोनों देशों के बीच फिलहाल अभी रुकी हुई है, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद डील पर बात होगी। अब इस वक्त तेहरान में क्या चल रहा है, देखिए मेरे सहयोगी नजीर मसूदी की ग्राउंड रिपोर्ट। तेहरान की सड़कों पर जैसा इंसानों का एक सैलाब उमड़ आया है, आयतुल्लाह सईद अली हुसैनी खामनाई को खराज अकीदत पेश करने के लिए हर सड़क पे हज़ारों लोग चल रहे हैं, कुछ रो रहे हैं। हर एक यहाँ लोग झंडा उठाए हैं, मजहबी झंडों के साथ साथ पहली बार हम देख रहे हैं कि ईरानी नेशनल फ्लैग भी लोगों के साथ है। ये पहली बार है कि जब इस तरह की मजहबी जो रसूम अदा किए जाते हैं, ईरान के नेशनल फ्लैग भी वहाँ लोगों को साथ है। जब ये कहा जाता है कि 2 करोड़ लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाए कि जो लीडर है वो उस मुल्क के लिए कितना अहम है और इसने मुल्क की पिछले 40-50 साल से कैसे तकदीर भी बदल दी और मरने के बाद एक तस्वीर भी बदल दी। ये देख लीजिए, ये सेंटिमेंट है यहाँ। और ख़ास तौर पे महिलाएं इन जुलूसों में हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं, बड़ी तादाद में महिलाएं हैं जो इन जुलूसों में हैं। हर जगह जहाँ जहाँ आप नजर डालो लोगों का सैलाब नजर आ रहा है। मर्द, महिलाएं और पुरुषों और बच्चे बड़ी तादाद में, शायद ही कोई जो सपोर्टर है आयतुल्लाह खामनाई का वो आज घर में है और हर जगह यहाँ सड़कों पे। और ये एक बात मांग कर रहा है कि इजराइल और अमेरिका से बदला लिया जाए आयतुल्लाह खामनाई के बाद। तो ज़मीन पे हम जो देख रहे हैं, जंगों की ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इंतकाम बदले का जज्बा अभी भी यहाँ हम ईरान में देख रहे हैं। और जब आयतुल्लाह खामनाई का जो आखिरी रसूम अदा हो रही हैं, जिसमें कई दिन और हैं, जो 5 शहरों में होगा, 2 मुल्कों में, इराक और ईरान में होगा, तो कुल मिला के ऐसी आखिरी रसूम और जनाजा है जिसकी हाल की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं किस तरह इतने बड़े हुजूम को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और लेकिन यहाँ उसको लोग जो सुरक्षा फोर्सेस हैं वो कर रहे हैं, चाहे IRGC हो या पुलिस हो या जितने भी लोग, वो इसको अंजाम दे रहे हैं। और अभी तक इतनी भीड़ होकर भी कोई भी जो गड़बड़ नहीं हुआ या कोई उसमें स्टैम्पीड नहीं हुई। तो वो है यहाँ जो इस पूरी भीड़ को रेगुलेट करने का जो प्लान बनाया गया है, यहाँ किया जा रहा है। तो कुल मिला के जो ये दुनिया के सबसे बड़ा जो फ्यूनरल सेरेमनी है वो यहाँ ईरान में, तेहरान में चल रहा है। ये कौम में भी होगा, ये मशहद में भी होगा और इराक में करबला और नजफ में भी होगा। तो ये है जो लेगेसी आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की, जिसमें हम देख रहे हैं लाखों और करोड़ों लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं। तेहरान से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।